हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका भैया। वर्ग और वर्गमूल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपके एकेडमिक क्लास में भी पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ये समझते हैं वर्ग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ग। जैसे कि आप लोग अंग्रेजी जानते हैं, वर्ग की होती है स्क्वायर। क्या होती है भैया? स्क्वायर। वर्ग की अंग्रेजी होती है स्क्वायर। अब हम लोग एक वर्ग जानते हैं, ज्यामिति में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है उसको वर्ग बोला जाता है। ये हम लोगों ने जाना था कि जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है उसको हम वर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब इस वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको भूल जाइएगा। हम लोग इस वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अंक के वर्ग की। जो आपका अंक का वर्ग होता है वो क्या होता है भैया? किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है। वर्ग प्राप्त होता है कहने का मतलब किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है। तो बहुत बढ़िया समझते रहिएगा आप लोग भैया, वर्ग किसे कह रहे हैं। वर्ग कहा जा रहा है कि किसी संख्या का उसी संख्या से यदि हम गुणा करा देते हैं तो वर्ग प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे आपका 4 है और 4 का अगर 4 से हम गुणा करा देते हैं तो आपका 4 चौको 16 होगा। तो जो 4 का वर्ग बन रहा है भैया वो कितना बन रहा है? 16 बन रहा है। तो ये चीज आप समझते रहिएगा, जो संख्या है उसी संख्या का हम उसी संख्या से गुणा करा देते हैं। कहने का मतलब आप देख लीजिए 6 है और इंटू 6 कर दिए, कितना आ गया? 36। तो अगर 6 का वर्ग पूछा जाए आपसे, 6 का वर्ग आपका कितना हो गया, तो आप क्या बताएंगे? कितना बताएंगे भैया? 36 बताएंगे। तो साफ साफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी संख्या का अगर उसी संख्या से गुणा करा दिया जाता है तो वर्ग कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। अब अगर मान लीजिए हम बीजगणित में देखते हैं तो अर्थात a का गुणा अगर हम लोग a से करा देते हैं तो आप जानते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणा होता है आपस में और वो बीजीय व्यंजक होते हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अर्थात कहीं पे अगर a लिखा हुआ है इसका मतलब a टू द पावर 1 लिखा हुआ है, तो a टू द पावर 1 इंटू a टू द पावर 1 इक्वल टू कितना हो गया? a टू द पावर 2 अर्थात a स्क्वायर। तो आपका a का जो वर्ग बन रहा है वो कितना बन रहा है? a का स्क्वायर। यहां तक चीजें समझ पाए? वर्ग किसे कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आइए भैया योद्धाओं, सवाल समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। आपका क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। संख्या आपको पहला क्वेश्चन दे दिया गया है 7/2, दूसरा दे दिया गया है 2 1/2 1/3 और 15 दे दिया गया है। तीन संख्या आपको दी गई है 7/2 2 सही 1/3 और तीसरी संख्या आपकी 15। ये तीन संख्या आपको दे दी गई है। अब तीनों का वर्ग कह रहा है। हम लोग जानते हैं वर्ग क्या होता है, अभी हम लोगों ने सीखा। वर्ग का मतलब उसी संख्या का हम गुणा करा देते हैं। अर्थात 7/2 अगर पहला क्वेश्चन है हमारा 7/2 तो 7/2 गुणे 7/2 यही तो कर देंगे भैया। अर्थात इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 7/2 इंटू 7/2। आप जानते हैं जब अंश का और हर का गुणा होता है, आप जानते हैं कि जब दो संख्याएं होती हैं तो अंश का गुणा अंश में किया जाता है दो भिन्नों में और हर का हर से। अर्थात अगर 7 का गुणा हम 7 से करा देंगे तो 49 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 से करा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 49/4 आ गया आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं 7 7 49 हो गया और 2/2 दूनी 4 हो गया। अब ऐसे ही इसको हम लोग सबसे पहले सामान्य भिन्न में बदल लेते हैं। ये भी मिश्र भिन्न में है। तो 2/6 बदलते कैसे भैया समझते रहिएगा। जो सही में संख्या होती है उससे गुणा करा लिया जाता है, अर्थात 2/6 और ये जोड़ दिया जाता है अंश। तो आपका हो जाएगा 2/6 7। तो आपका हो गया 7/3 गुणे 7/3। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग करने के लिए दोनों को 2 बार गुणा करा दिया जाएगा। तो 7/3 इंटू 7/3 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया भैया? 7 का गुणा 49 आ गया। तो 49/6 हो गया आपका। सॉरी 6 नहीं होगा आपका, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा भैया, 3 का गुणे 3 हो गया आपका 9 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखें 15 का वर्ग कह रहा है, अर्थात हम लोग क्या कर लेंगे 15 और गुणे 15। अगर आप 15 का 15 से गुणा कराते हैं तो आ जाएगा आपका 225। 15 से 15 गुणा करा लेते हैं तो आपका आ जाएगा 225। ठीक है। अब हम लोग जो कुछ संख्याएं हैं उनका वर्ग लिख लेते हैं। जैसे अगर आपका 1 का वर्ग पूछा जाए तो 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखें 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा, तो ये 2 का वर्ग हो गया। 3 का अगर देखा जाए तो 3 गुणे 3 हो गया, तो 3 त्रिका 9 हो गया। अगर 4 का देखा जाए तो 4 गुणे 4 हो गया आपका, अर्थात 16 हो गया। 5 का अगर देखा जाए भैया 5 गुणे 5 हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 6 का अगर देखा जाए तो 6 गुणे 6 हो गया, अर्थात 36 हो जाएगा। अगर 7 का देखा जाए तो 7 गुणे 7 हो गया आपका 49 हो गया। अगर 8 का हम लोग देखते हैं तो 8 गुणे 8 अर्थात 8 अठाई 64 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। 9 का अगर देखते हैं 9 गुणे 9 अर्थात आपका कितना आ गया 81 आ गया। अब आगे इधर देख लेते हैं, आपका आ गया 10वां, 10 गुणे 10 बराबर कितना हो गया 100 हो गया आपका। 10 गुणे 10 बराबर आपका हो गया 100। ऐसे ही 11 गुणे 11 अगर हम लोग कर लेंगे कितना हो जाएगा, 11 ग्राम में 121। अगर 12 गुणे 12 कर देंगे तो 12 ग्राम में 144। अगर हम लोग 13 का कर देते हैं 13 गुणे 13 तो कितना हो जाएगा 169। 13 गुणे 13 का हो गया 169। यहां तक समझते रहिएगा भैया। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं 14 का कर लेते हैं 14 गुणे 14 तो आपका कितना हो गया 196। और अगर 15 का देखते हैं हम लोग 15 गुणे 15 आपका कितना हो जाएगा 225। ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। ठीक भैया, ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं बहुत सारी संख्याओं का। जितनी भी संख्याएं होती हैं सबका वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, भिन्न में पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए दे दिया जाता है आपका 4/5 का वर्ग निकाल लिया तो आपका 4 का अलग निकाल लेंगे, 5 का अलग निकाल लेंगे, दोनों के बटे कर देंगे। अंश का अंश से गुणा करा दिया जाएगा, हर का हर से गुणा करा दिया जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज को समझते रहिएगा। तो आप इस तरीके से वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वर्गमूल। आगे भैया हम लोग अगर देखते हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट, वर्गमूल या स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। अब मान लीजिए कोई संख्या हमारी a है, अगर a को a से गुणा करा दिया जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर। अब दोनों चीजें समझते रहिएगा। ये आपका a स्क्वायर बन जाता है वर्ग, और आपका जो ये a है ये हो जाता है वर्गमूल। समझते रहिएगा। अर्थात अगर हम कह दें a स्क्वायर का वर्गमूल, a स्क्वायर का वर्गमूल कितना है तो आप क्या समझेंगे a है। अर्थात a स्क्वायर का वर्गमूल a है, या इसके उल्टी दिशा में हम लोग कह सकते हैं a का स्क्वायर कितना है, a का वर्ग कितना है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। समझ में भैया, ये आपका वर्गमूल होता है। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं अगर वर्गमूल को निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम लोग। चलिए अगर हम लोगों को ज्ञात करना हो वर्गमूल तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उसकी विधि को देख लेते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, इसकी दो विधि होती है भैया, दो विधि होती है। पहली विधि होती है गुणनखंड, गुणनखंड, दूसरी होती है भाग विधि। पहली होती है गुणनखंड विधि, पहली होती है आपकी गुणनखंड विधि और दूसरी होती है आपकी भाग विधि। दो विधियां होती है, एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा आपका होता है भाग विधि। अब हम लोग इन दोनों विधियों से अलग अलग तरीके से वर्गमूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं गुणनखंड विधि। पहला उठा लेते हैं हम लोग गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, अगर गुणनखंड विधि से हमको वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको समझ लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 144। सवाल आपका दिया हुआ है 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
144 को छोटे से छोटे रूप में तोड़ते चले जाते हैं, उसका फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते रहते हैं। आइए समझते हैं कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से भैया समझते रहेगा कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग लेते हैं 144, इसका हम लोग ज्ञात करते हैं गुणनखंड। अगर हम लोग 2 से काटते हैं तो देखिए 2 7 14 हो गया भैया, और 2 दूनी 4, अर्थात ये 72 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 छंग 12 हो गया। फिर आप 2 से काटिए तो 2 एक 2, 2 8 16, 18 दूना 36 हो गया आपका। फिर 2 से काटिए, फिर आपका कितना हो गया 9। अब आप देखिए 2 से कटेगा, आप कहेंगे सर नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको 3 से काट देते हैं। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब यहां से जितने भी गुणनखंड हमको मिले हैं इसको लिख लेते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही तो आपको मिला है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें करते क्या है, प्रत्येक संख्या का जोड़ा बना लेते हैं। 2 संख्या एक साथ रख लेते हैं, जोड़ा बना देते हैं। कहने का मतलब ये 2 एक साथ हो गया, ये 2 एक साथ हो गया, ये 2 एक साथ हो गया। ठीक, ये जोड़ा बन गया भैया, एक एक जोड़ा बन गया सब। पहला जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, तीसरा जोड़ा ये। प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या ले लेते हैं और उसी का गुणा करवा देते हैं तो हमारा वर्गमूल निकल आता है। कहने का मतलब इस जोड़े से हम लोग उठा लिए 2, गुणे का चिन्ह लगाए, इस जोड़े से उठा लिए 2 और इस जोड़े से उठा लिए 3। अब अगर आप इसी का गुणा करा ले तो जो प्राप्त संख्या होगी आपकी वही आपका क्या कहलाएगा भैया, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिहाई 12, अर्थात 12 हमारा क्या आ गया, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। अर्थात 144 का वर्गमूल कितना है भैया, 12 आया। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ज़्यादातर में वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बढ़िया से रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जितनी भी वैकेंसीज लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रही थी, सबकी डेट आ रही हैं, धीरे धीरे सभी की डेट आ रही है। बैंक की डेट आ गई और सारी एग्ज़ाम की डेट आ रही भैया। धीरे धीरे एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, इसलिए आप लोग अपनी कमर कस लीजिए और मेहनत करते रहिए, ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए तो कह रहा है 625 का वर्गमूल ज्ञात करो। 625 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो अभी हम लोगों ने जैसे किया हुआ था 625 ले लेते हैं, इसका गुणनखंड करते जाते हैं। अब आप देखिए ये आपका 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में आपका 4 नहीं है, कोई भी सम संख्या नहीं है। 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा आपका 5 से। तो 5 एक 5 हम लोग काट दिए, 1 बचा, ये 12 हो गया। तो 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे 2 बचा तो 5 25 हो गया। फिर आप 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 हो गया और 2 बचा तो 5 25 हो गया। फिर आप 5 से काटेंगे तो 5 25 हो गया भैया, और फिर 5 से आप काट देंगे तो यहाँ पे ये पूरा आपका कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। अब ले लेते हैं, हमको मिल गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। आप वही सेम काम करेंगे, हम लोग प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या ले लेते हैं। तो आपका एक जोड़ा ये मिल गया, दूसरा जोड़ा ये मिल गया, तो 5 गुणे 5 हम लोग कर देंगे, अर्थात प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या ले लेते हैं। तो 5 25 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया भैया, 25 आ गया। तो आप देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 25, अर्थात 625 का वर्गमूल आपका कितना आ गया भैया, 25 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। इसके आगे भाग 20 से वर्गमूल ज्ञात करना और बहुत सारे क्वेश्चन आपके अगर मान लीजिए दशमलव में दिया गया है तो हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे, और अगर मान लीजिए आपको बटे में दिया गया है तो वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, भिन्न संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इन सब के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। आपका सेकंड पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें बताएंगी। आज तक हमारा आपका सफ़र यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको एकदम बेसिक से साइंस पढ़ना है या मैथ पढ़ना है, मैथ में मान लीजिए आपको अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है, त्रिकोणमिति पढ़नी है,
इन सबके वीडियो आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज उपलब्ध है जो आपको एकदम बेसिक से मैथ साइंस ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो आप वहाँ पे जा करके इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक साथ देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।